ये क्या हुआ मुझे। तो गाइस, अभी आपने देखा स्टडी करते करते मैं क्या कर रही थी, सो रही थी। ऐसा हम सबके साथ होता है, जब भी हम पढ़ने के लिए बैठते हैं तो जनरली क्या होता है, कुछ ही टाइम बाद नींद की झपकी आनी स्टार्ट हो जाती है, या कई बार हम बोर होके भी सो जाते हैं। और कभी कभी इतना ज़्यादा फोकस हो जाता है, फोकस होने के बावजूद जो एक लंबे टाइम तक आप स्टे करते हैं एक जगह पर बैठ के पढ़ते हैं, उस वजह से भी आपको बोरिंगनेस, माइंड को जो है एक रिलैक्सेशन नहीं मिल पाता है, तो उस वजह से भी हमें नींद आने स्टार्ट हो जाती है। तो हाय गाइस, आई एम प्रीति, योर होस्ट एंड एजुकेटर, एंड टुडे आई एम स्टैंडिंग हियर टू solve your problem, how to stay focused when we want to stay focused for study, how स्पेशली कंसंट्रेशन को कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं। तो हेयर आर सम पॉइंट्स, हेयर आर सम पॉइंट्स विच विल हेल्प यू टू स्टे फोकस्ड इन द स्टडी। तो गाइज, आज मैं आप सबको बताने जा रही हूँ ऐसे कुछ पॉइंट्स जो आपकी हेल्प करेंगे, किस तरीके से आप अपनी कंसंट्रेशन पावर को इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे आप अपना एक लॉन्ग टाइम तक स्टे करना, एक सिटिंग करना, उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, कहाँ से स्टार्ट करना है और कैसे उसको आगे बढ़ाना है टाइम के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, और आज की वीडियो यहीं से स्टार्ट करते हैं। पर स्टार्ट करने से पहले आई अपील टू ऑल ऑफ यू, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और जो भी स्टूडेंट्स हमारे साथ नए जुड़े हैं वो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और वीडियो को जो है अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करते रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की कुछ स्पेशल टिप्स जो आपकी जरूर से भी जरूर हेल्प करेंगे। सबसे फर्स्ट आता है आपका मेकअप प्लान। मेकअप प्लान, देखिए कभी भी हम कुछ भी काम करने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं, या कुछ भी हम सोच रहे होते हैं कि हमने ये स्टार्ट करना है कोई भी, तो सबसे फर्स्ट क्या स्ट्रेटेजी आप प्लान करते हो, माइंड से प्लानिंग करना स्टार्ट करते हो। जब आप प्लानिंग कर लेते हैं उसके बाद आप उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो आपको प्लान करना है कि आपको किस टॉपिक पे और किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देके स्टडी करना है। हमेशा कोशिश कीजिए कि जो आपको डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट लगता है, जो भी आपका डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है, उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दें, क्योंकि जो इजी लगता है या जिस सब्जेक्ट में आप ऑलरेडी बहुत अच्छे हैं उसको आप कम टाइम देंगे तो भी आप अच्छे से उसको कवर कर सकते हैं। सबसे पहले आप प्लान बनाएंगे। नेक्स्ट स्टेप इज क्रिएट अ रिलैक्स स्टडी इन्वायरमेंट। देखिए, एक प्रॉपर सिटिंग पोस्चर भी बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है किसी भी स्ट्रेटेजी के लिए, किसी भी सिटिंग के लिए, लॉन्ग स्टडी प्लानिंग के लिए। तो पहले तो आप एक स्टडी इन्वायरमेंट बनाइए जहाँ पर कोई भी किसी भी तरीके का शोर ना हो, कोई भी नॉइज, डिस्टर्बेंस क्रिएट करने वाला नॉइज वहाँ ना आता हो, और आपको बार बार कोई डिस्टर्ब ना करता हो। आपके आसपास टीवी नहीं होना चाहिए। तो स्टडी इन्वायरमेंट बनाएंगे, उसके लिए आपको एक टेबल चेयर से स्टार्ट करना है। आपके रूम में कुछ भी नहीं है तो भी चलेगा, बट एक स्टडी टेबल आप रख सकते हैं, या कोई भी टेबल, जनरली आपके घर में टेबल हर किसी के घर में होती है। तो टेबल और एक चेयर और अपना बुक सेल्फ, जो भी आपकी बुक्स आपके पास जिनकी आपको रिक्वायरमेंट होती है, तो वो एक स्टडी इन्वायरमेंट के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। नेक्स्ट, सेट स्टडी गोल्स। आपको अपना स्टडी के लिए गोल सेट करना है, यानी आपको कौन से सब्जेक्ट को कितना आपको टाइम देना है, और आपका नेक्स्ट स्टडी का लेवल क्या रहेगा, आपको कौन कौन से गोल अचीव करने हैं। तो आपको अपना स्टडी से रिलेटेड जो भी गोल है उसको सेट कर लेना है। लेकिन आप स्टार्ट करेंगे बेसिक से। जैसे आप इंग्लिश कर रहे हैं तो इंग्लिश में आपको सबसे फर्स्ट जो स्टार्ट करना है वो बेसिक से स्टार्ट करेंगे। बेसिक्स में आप स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे ग्रामर के जो टॉपिक्स जिनको आप बेस मानते हैं। लाइक ग्रामर की अगर मैं बात करूँ एग्जाम्पल के लिए, तो आप पार्ट ऑफ स्पीच से स्टार्ट कर सकते हैं, या आप जनरल जो इंग्लिश है वो लेटर्स है, सेंटेंसेज हैं, वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, तो आप बेसिक से स्टार्ट करेंगे सभी सब्जेक्ट्स में। नेक्स्ट इज मेक अ स्टडी टाइम टेबल। आपको अपना एक स्टडी टाइम टेबल भी बनाना है, यानी आप टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आप उसको अपने सामने, अपने टेबल के सामने पेस्ट कर सकते हैं, ताकि आपको वो टाइम टू टाइम रिमाइंड कराती रहे कि आपको किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है और किस टाइम पे क्या काम करना है। तो आपको अपना एक टाइम टेबल सेट कर लेना चाहिए। वंस यू नो व्हाट यू वांट, एक बार अगर आपको पता चल गया आप क्या चाहते हैं, द नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आपका, इज टू प्रिपेयर अ वीकली स्टडी टाइम टेबल। देखिए, सबसे पहले तो हमारे माइंड में यही क्लियर नहीं होता कि हमें चाहिए क्या होता है, यानी हम स्टडी क्यों कर रहे होते हैं।
सबसे पहले डिसाइड कीजिए और सेट कीजिए व्हाट यू वांट, आप चाहते क्या है, और उसको अचीव करने के लिए आपको किस तरीके से क्या प्लानिंग करना है। तो आपको वीकली टाइम टेबल की किस दिन आप किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देंगे, वो वीकली टाइम टेबल भी आपको डिसाइड कर लेना है। लर्न टू से नो, लर्न टू से नो, इट्स रियली रियली वेरी इंपॉर्टेंट। लर्न टू से नो मीन्स बहुत बार आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए बहुत सारी चीजें आती हैं। आपके फ्रेंड्स भी आएंगे आपसे बात करने के लिए, आपके साथ मस्ती करने के लिए, या इस तरीके से मतलब आपको उनको नो कहने की आदत डालनी। नो इट मीन्स जब तक आप ना कहना नहीं सीखेंगे, आपको डिस्टर्ब करने के लिए हर कोई आएगा आपके पास। सबकी फैमिली में फैमिली मेंबर्स भी होते हैं, फ्रेंड्स भी होते हैं, तो अपना सर्कल ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि शॉर्ट रखें। स्पेशली स्टूडेंट्स की बात हो रही है। एंड अवॉइड गॉसिप्स, जितना ज़्यादा आप बातचीत से अपने बुरे दोस्तों से दूर रहेंगे, उतना ही आप अपने गोल को जल्द से जल्द अचीव कर पाएंगे। एंड द लास्ट वन, स्टे फोकस्ड ऑन योर प्रायोरिटीज। आपकी जो भी प्रायोरिटीज है, आपके लिए जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, उनके ऊपर फोकस कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको साइंस करना है तो साइंस में आपके कौन कौन से टॉपिक्स आपको जल्दी जो है सब्जेक्ट को रिकवर करने के लिए, या आपकी फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, उनमें आपको कौन से टॉपिक पर कितना फोकस करना है, वो आप प्रायोरिटीज के हिसाब से डिसाइड करेंगे। तो ये कुछ सिंपल स्टेप्स थे जिनकी हेल्प से जो है आप बहुत जल्दी स्टडी में आप फोकस करने के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। अब मैं कुछ पॉइंट्स बताती हूँ आपको। देखिए, जैसे गाड़ी को चलाने के लिए फ्यूल की रिक्वायरमेंट होती है, उसमें पेट्रोल डालना पड़ता है, सीएनजी डालनी पड़ती है। सेम एज किसी भी पर्सन को काम करने के लिए मोटिवेशन उतना ही मैटर करता है जितना कि मैंने अभी बताया कि गाड़ी के लिए फ्यूल। आप किसी भी पर्सन को मोटिवेट करेंगे, मोटिवेशन से उसके काम में आप इम्प्रूवमेंट डेफिनेटली देख सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स मैंने राइट डाउन किए हैं। टू इंक्रीज योर मोटिवेशन टू स्टडी, यानी आपको स्टडी के लिए कैसे अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना है। मैं इस बात को एक्सेप्ट करती हूँ और बोलती भी हूँ हमेशा कि हमारी 99% जो भी बात होती है वो माइंड से ही होती है। अगर आपने माइंड में बोल दिया तो आपके 90% डिजीज भी जो है विदाउट मेडिसिन या आपके माइंड से उनको आप रिमूव कर सकते हैं। मैं इसी साइंटिफिक रूल को फॉलो करती हूँ। देखिए, यहाँ पर है सम वेज टू इंक्रीज योर मोटिवेशन टू स्टडी। यहाँ पर कुछ मैंने वेज बताए हैं जिनसे आप अपने आप को स्टडी के लिए मोटिवेट कर सकते हैं। फर्स्ट, रिवार्ड योरसेल्फ फॉर स्टडी। आप अपने आप को, आप किसी के रिवार्ड के लिए डिपेंड मत रहिए, अपने आप को खुद रिवार्ड दीजिए टाइम टू टाइम। आपको खुद पता होना चाहिए कि आपने कितना अचीव कर लिया है और अभी आपका क्या रहता है, कितना अचीव करना है। स्टडी विद योर फ्रेंड्स। देखिए, ग्रुप स्टडी भी कई बार बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है। आप अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर स्टडी कर सकते हैं। आप ग्रुप बना सकते हैं अपने पीयर फ्रेंड्स का, जिसमें आप उन स्टूडेंट्स को शामिल कीजिए जिनसे आप कुछ ना कुछ हेल्प ले सकते हैं, टिप्स ले सकते हैं। वो आपकी हेल्प करेंगे और इससे जो है स्टडी में हेल्प भी मिलती है और हम एक ग्रुप स्टडी करना भी सीखते हैं। तो ग्रुप में काम करना, दैट इज ऑल्सो वेरी इफेक्टिव। स्टडी विद योर फ्रेंड्स। रिमाइंड योर सेल्फ ऑफ योर लॉन्ग टर्म गोल्स। हमेशा अपने लॉन्ग टर्म के जो भी गोल्स हैं आपके, जो आप जैसे आप टाइम टेबल को पेस्ट करेंगे टेबल के सामने, ऐसे ही आप अपना लॉन्ग टर्म का जो भी आपका फ्यूचर प्लानिंग है उसको आप हमेशा अपने सामने रखिए। उसका रीजन क्या है, आप अपने लॉन्ग टर्म के लिए गोल्स डिसाइड करके चलिए कि मुझे आगे ये काम करना है, नेक्स्ट मुझे ये करना है और इसके बाद मुझे इस फील्ड में आगे जाना है। वो आपकी हमेशा हेल्प करेगा कि आप एक गोल डिसाइड करके चल रहे हैं। स्पेशली सीनियर स्टूडेंट्स के लिए ये है टिप्स कि आपको जब तक यही नहीं पता है कि मुझे फ्यूचर में बनना क्या है, तो आप किसी भी एक पर्टिकुलर फील्ड में आगे बढ़ने की नहीं सोचते हैं। तो हमेशा से अपने माइंड को सेट कीजिए और अपना लॉन्ग टर्म गोल डिसाइड करके चलिए कि आपको आगे करना क्या है। एलिमिनेट डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शंस कई तरीके के होते हैं। सबसे मेन जो डिस्ट्रैक्शन यहाँ पर मैंने मेंशन किया है, दैट इज मोबाइल, टीवी एंड सोशल मीडिया। देखिए, मोबाइल अगर आपके पास है तो सबसे बड़ा तो डिस्ट्रैक्शन वही है, क्योंकि जब भी आप स्टडी करने के लिए बैठते हैं, स्पेशली एग्जाम के ड्यूरिंग, एग्जाम अगर आपके जैसे अभी फेब का टाइम चल रहा है हमारा,
तो फैब में, मार्च में, ये 2 मंथ्स ऐसे हैं जो सब स्टूडेंट्स के लिए पीक पॉइंट बोल सकते हैं आप। इस टाइम पे आप जितना ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन से दूर रहेंगे आपके लिए बेनिफिट है। आज से ही आप अपना स्टडी प्लान कीजिए और अपना टाइम ड्यूरेशन भी धीरे धीरे इंक्रीज कीजिए। आप हाफ एन आवर या 1 आवर से स्टार्ट कर सकते हैं और धीरे धीरे उसको इम्प्रूव कीजिए। उसके लिए आपको डिस्ट्रैक्शन से बचना है। अगर आपके पास मोबाइल है तो उसकी नोटिफिकेशंस ऑफ कीजिए और अपने फ्रेंड से भी जो है कम से कम कनेक्ट रहिए थ्रू मोबाइल फोन। टीवी अगर आपको देखने का शौक है तो उसको आप एक ब्रेक के रूप में ले सकते हैं। ब्रेक इन द सेंस कि आप लंबे टाइम से स्टडी कर रहे हैं, 1 आवर हो गया, आपको 2 आवर्स हो चुके हैं, आप बोर हो गए हैं बीच में, या आपको नींद की झपकी आ रही है, जैसा कि मेरे साथ होता है जब मैं लंबे टाइम तक बैठ जाती हूँ साइलेंटली अगर मैं स्टडी कर रही हूँ, तो उस टाइम पे एक छोटा सा ब्रेक ले लेना चाहिए हमें। सोशल मीडिया की जितनी भी ऐप्स हैं सभी से, चाहे आप लैपटॉप पे यूज कर रहे हैं, मोबाइल पे यूज कर रहे हैं, सोशल मीडिया से दूरियां बना के रखिए जब तक आपका गोल अचीव नहीं हो जाता है। टेक अ ब्रेक, अभी मैंने बताया ब्रेक लेना बहुत जरूरी है। देखिए उससे क्या होता है, थोड़ा थोड़ा सा टाइम के बाद हमें कुछ एनर्जी भी मिल जाती है और ये जरूरी भी है। देखिए ब्रेक लेने में क्या करते हैं, कभी कभी मैं कर लेती हूँ इस रूल को फॉलो। उसमें आप अपना जो भी आपका फेवरेट म्यूजिक है, ऐसे म्यूजिक सुनने से भी एनर्जी फील आती है। उनके लिए जो म्यूजिक लवर होते हैं, जिनको म्यूजिक सुनने का शौक है, वो कोई भी अपना 1 या 2 सॉन्ग सुन सकते हैं। उससे कुछ टाइम के लिए आपकी नींद की झपकी या जो आलस आ गया बॉडी में वो दूर हो जाता है और आप फिर से रिफ्रेश फील करते हैं। तो ब्रेक लीजिए। उस ब्रेक में अगर आपको म्यूजिक का कोई शौक नहीं है, आप नहीं सुनना चाहते, नो प्रॉब्लम, आप पानी पी सकते हैं खड़े होके, आप हल्की फुल्की बॉडी की एक्सरसाइज कर सकते हैं, कोई भी मूवमेंट कर सकते हैं हाथों से, या वॉक कर सकते हैं इधर उधर। तो आपके लिए बहुत सारे ऑप्शन है, आप ब्रेक लीजिए। डू एक्सरसाइज डेली, ये तो सबसे मेन पॉइंट है। मेडिटेशन करना फॉर कंसंट्रेशन पावर और एक्सरसाइज आप अपनी बॉडी के लिए, आप सबके लिए काम करना चाहते हैं। आपकी फैमिली में भी देखा आपने कि हर कोई एक दूसरे की केयर करना चाहते हैं, लेकिन सबसे जरूरी है डू एक्सरसाइज डेली। अगर आपका खुद की बॉडी जो है प्रॉपर फिट नहीं है, यू कांट डू एनीथिंग। आप अपने लिए भी कुछ नहीं कर सकते और आप दूसरों के लिए भी कभी कुछ नहीं कर पाएंगे अगर आपका जो बॉडी है वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है। तो डेली अपना 30 मिनट्स का जो टाइम है वो अपने लिए जरूर निकालिए। डेली एक्सरसाइज कीजिए और ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए। एंड द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, एस्टेब्लिश रीजनेबल गोल्स फॉर स्टडी सेशन। आपका स्टडी सेशन स्टार्ट हो चुका है, ये लगा लीजिए फैब है हमारा भी। तो इस्टेब्लिश होता है स्थापित करना, यानी आपको अब डिसाइड कर लेना है आपका जो भी रीजनेबल गोल है। रीजनेबल गोल इट मीन्स कि आपको डॉक्टर बनना है, आपको टीचर बनना है, आपको इंजीनियरिंग लाइन में जाना है, या यूपीएससी की तैयारी करनी है, या और कुछ बनना है, जो भी आप बनना चाहते हैं। देयर आर सो मेनी प्रोफेशंस। तो उस गोल को अचीव करने के लिए आपको कौन सी स्टडी करनी है, कौन सी बुक्स के ऊपर फोकस करना है और कौन सा आपका स्टडी सेशन रहेगा, ये आपको खुद डिसाइड करना है और उसी को फॉलो करते हुए आगे बढ़ना है। तो स्टूडेंट्स, ये था आज के कुछ मेन पॉइंट्स जो मैंने आपको बताया है टू मोटिवेशन एंड टू फोकस ऑन योर स्टडी विच विल हेल्प यू टू अचीव योर गोल। तो आई होप आप सबको आज की वीडियो बहुत अच्छे से पसंद आई है। जिसको भी वीडियो अच्छी लगी वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा इसको अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय।